हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सेक्टर। आज का हमारा टॉपिक है औसत यानी कि एवरेज। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को आपको ज़रूर मिलता है। चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो या फिर अदर स्टेट किसी भी स्टेट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में आपको एवरेज का कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आज हम आपसे वादा करते हैं, अगर आज आपने यह वीडियो पूरा अंत तक देख लिया तो आज के बाद आपको एवरेज के किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, पहली संख्या ज्ञात करें। तो औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। हमेशा याद रखना है कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, यानी कि इसमें औसत दिया हुआ है 100, तो यानी कि 100, तो इसके यानी कि ये बीच में है। तो दो इससे पहले होंगी, इससे पहले दो कौन कौन सी होगी, 98 और 99, और इसके बाद 101 और 102। ये होगी 5 वो क्रमागत संख्या, 1 2 3 4 5। तो इसमें पूछा है पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, 98। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 98। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे औसत का मतलब हमेशा होता है बीच की संख्या। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। क्वेश्चन, दी गई 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी तथा तीसरी की दुगनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीनों संख्याओं का औसत क्या है, 77, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दी गई 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है जी, तो इसमें अगर हम तो हम पहली संख्या को x को मान लेते 2x, माना पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या पहली की कितनी होगी, 3 गुनी यानी कि 6x, और तीसरी संख्या क्या होगी, दुगनी, यानी कि तीसरी संख्या क्या है, दुगनी, तो तीसरी संख्या क्या होगी, 3x इक्वल टू 7 इंटू 3। ये तीनों संख्याओं का योग है और ये दुगनी, यानी कि औसत जो है 77 है। तो 77 में 3 से गुना करके इन तीनों का योग आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 6 और 2 8 और 3 11, x बराबर 77 इंटू 3। ये 11 से 7 बार कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 या 21। तो अब क्या पूछा है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या मान रही थी हमने, 6x, तो x की जगह 21 रख दो, तो 6 मल्टीप्लाई 21, तो 6 कम 6 6 दूनी 12। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 126। तो इसका सही आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 126। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली प्राकृतिक संख्या यानी कि जैसे 1 2 3 डॉट 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 40, तो इसका औसत निकालने के लिए हमें क्या करना है, पहली संख्या प्लस लास्ट यानी कि अंतिम संख्या और बट्टे 2, तो ये हो जाएगा 41 बट्टे 2। तो ये 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, बच गया 1, और 2 पंजे 10, सॉरी, इसको क्या करेंगे हम, जैसे मान लें 41 को 2 से भाग देंगे तो 41 बट्टे 2, तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, तो बच गया कितना, 1, तो ना जाने की 0 पॉइंट लगाया, और 2 पंजे 10 यानी कि 20.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 20.5। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 के पहले 30 गुणकों का औसत क्या होगा। तो इसमें भी ऐसे करना है, तो 9 के पहले 30, तो 9 का पहला गुणक क्या होगा, 9 डॉट डॉट डॉट, और 30वां गुणक क्या होगा, 270। तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 9 प्लस 270 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 279 डिवाइड बाई 2। अब 2 एकम 2, ऊपर से उतार लिया 7, 2 तिया 6, बच गया 1, तो ऊपर से उतार लिया 9, तो 2 नम 18, ऊपर से उतारा 1, तो 0.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 139.5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 139.5। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको यह सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च के प्रत्येक महीने में 500 रुपये बढ़ गया। यदि जनवरी में उसका खर्च 500 रुपये था, सॉरी 5000 रुपये था, तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसका खर्च फरवरी तथा मार्च के प्रत्येक महीने में 5-5 हज़ार रुपये बढ़ रहा है, और जनवरी में उसका खर्च 5000 था, तो उसका जनवरी से मार्च यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च तीनों महीने का एवरेज खर्च कितना था। तो इसमें क्या करना है, जनवरी का खर्च कितना था, 5000,
फरवरी में बढ़ के कितना हो गया 10,000, क्योंकि 5 तो मार्च में था तो 5 और बढ़ गया तो 10,000। और मार्च में कितना हो गया 10 तो हो गया था, ये 5 और बढ़ गया यानी कि 15,000। और इनको जोड़ के तीनों को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15 और 5 20 और 10 30, यानी कि टोटल होगा कितना 30,000। और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 10,000। तो उसका जो एवरेज खर्च है वो कितना है, वो है 10,000। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिख दिया गया है, तो वास्तविक एवरेज क्या होगा। ठीक है जी। तो 25 मदों का औसत कितना है 40, ठीक है। और 50 में से 25 जाके मतलब 25 गलती से लिख दिया गया, लिखना था 25, यानी कि कितना एक्स्ट्रा लिखा गया है 50। 50 के स्थान पर 25 यानी कि 50 लिखना था, 25 लिखा गया है, तो कितना कम लिखा गया है 25 कम लिखा गया है। ठीक है। तो 25 का तो है 40, 25 मदों का एवरेज कितना है 40। तो 25 का 40 है, 25 मदों का एवरेज 40 है, तो 25 मदों का एवरेज कितना होगा 1, क्योंकि 25/25 1, तो प्लस 1 ऐड करना है बस इसमें, तो कितना हो जाएगा 41। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 41। तो चलो अब हम कोई इसको कॉन्सेप्ट से भी समझाते हैं। जैसे 25 मदों का औसत 40 है, तो 25 चौका 100, तो टोटल कितने हो गए 100, यानी कि 1000। अब 50 के स्थान पर 25 लिखा गया है, 50 के स्थान पर 25 लिखा गया है, यानी कि कितना कम लिखा गया है 25, तो इसमें 25 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 1025। अब इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, ऊपर से उतार ले 2, और फिर ये आ गया 5, तो 25 ही कम 25, तो एवरेज कितना आ गया 41। तो हमने भी कौन सा ऑप्शन लगाया था, ऑप्शन नंबर बी 41। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, तो एक बल्लेबाज द्वारा बन गए औसत रनों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, तो टोटल रन कितने हैं 215, और भाग करना है 11 से, क्योंकि एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं 11। तो 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 215 को 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, 015। तो अब इसको 11 से भाग करेंगे 9 से, 11 9 99, तो 15 में से 9 गए 6 और 9 में से 9 गए 0, तो यानी कि 19 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इनका औसत रन कितने बनाए प्रत्येक खिलाड़ी ने 19.54, यानी कि 19.54 रन प्रत्येक खिलाड़ी ने बनाए, तो इसका एवरेज क्या आ गया 19.54। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है 45 परिमाणों का औसत 23 है, उसमें से पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वें परिणाम का मान क्या होगा। तो 45 का कितना है 23, तो 45 × 23, ठीक है जी। तो इनकी डिवाइड आपस में कर लेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने का एक नियम इसका ये है 45 23, तो 5 तिया 15 1, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 22 और 1 23 का 3 का सिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10। तो इनका तीनों का जो 45 परिणामों की जो योग है वो कितना है 1035। अब है उसमें पहले 22 का है 18, तो इसमें 22 और 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 दूनी 16 1, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 16 और 1 17 और 2 19, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 396। और 22 का कितना है, और अंतिम 22 का है 21, तो 21 × 22, तो 22 एकम 22 2, और 22 दूनी 44 और 2 46, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 6 2 8, 9 और 6 15, 4 और 3 7 और 1 8, ये आ गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, लेस जो मतलब टोटल का था, मतलब टोटल जो ऐड करके आया था उसमें से इसको घटा देंगे, और जो बचेगा वही इसका आंसर होगा 858। तो 15 में से 8 गए, 8 और 7 15, ठीक है। अब यहाँ कितने गए 12, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ कितने बच गए 9, 9 में से 8 गया 1, तो 177। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 177। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने एवरेज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो आज हमने सॉल्व किए हैं। तो फिर आप भी अब इन क्वेश्चन की घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रैक्टिस से अच्छा और कोई भी साधन नहीं है।
तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।